नमस्ते, मैं सतीश योगी। अपने चैनल योगा विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको योग के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। योग की थोड़ी परिभाषा बताने जा रहा हूँ कि योग हमें जीवन में किस प्रकार हमारे जीवन में वो परिवर्तन करता है और हमारा जीवन रोगों से किस प्रकार मुक्त होता है। तो योग शब्द जो है युजुर योगे और युज समाधो धातुओं से घ प्रत्यय होकर योग शब्द सिद्ध होता है। तो योग का जो परम तत्व है वो हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। योग का तात्पर्य है जोड़ना, यानी आत्मा परमात्मा का मिलान करना। तो योग करने से हमारा मन निर्बल बनता है, बुद्धि तीव्र होती है, मेधा नितंबरा प्रज्ञा बनती है और हमारी आत्मा पर एक अच्छा संस्कार बनता है। तो हम परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। योग करने से निरंतर व्यक्ति एक नई दिशा पकड़ता है, एक अच्छे मार्ग पे चलता है। योग करने से हमारे जीवन पर किसी प्रकार के कोई दुख नहीं आते हैं, किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं आते हैं। योग करने से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। योग एक जीवन पर जिस प्रकार बिना माता पिता के एक बच्चा जीवित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार हमारा जीवन बिना योग के दुखित है, रोगों से ग्रसित है। तो इन रोगों से निवारण करने के लिए हमें अपने जीवन पर योग का कितना परम कर्तव्य निभाना चाहिए और योग हम अपने जीवन में किस प्रकार फॉलो कर सकते हैं, किस प्रकार अपने जीवन पर उतार सकते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण जी भी कहते हैं समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। क्योंकि योग करने से हमारे जीवन में कुशलता आती है। हमारे काम करने पर, हमारे हर एक कार्य करने पर योग हमें एक अच्छा मार्ग दिखाता है। तो योग इसीलिए हमें जीवन पे अपनाना चाहिए कि जिससे हम योग एक इस प्रकार का मार्ग है जो हमें मन पर भी और हमारे तन पर भी इसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। नहीं, हमें परमात्मा ने जैसे जन्म दिया है, आप स्वयं अनुभूति कर सकते हैं कि हमें जीवन में क्या करने आए हैं और जीवन में क्या करके जाएंगे। तो ये चीज़ हमें बाहरी वृत्तियों से नहीं समझ में आएंगी, ये चीज़ समझाएगा हमें योग। योग हमारा जीवन किस प्रकार निर्मल बनाता है और हमारे तन को, मन को, बुद्धि को एक नया मार्ग किस प्रकार दिखाता है। देखिए, योग कोई दवा, कोई औषधि, कोई काढ़ा नहीं है कि आपने 2 दिन 3 दिन बैठ के किया आपको आराम मिल जाए। इसमें हमें वर्षों व्यतीत करने पड़ते हैं, घंटों वैस का साधना करनी पड़ती है, तब इसका हमारे जीवन पर थोड़ा बहुत अंश आता है और तब हमें उस आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार आप घी खाते हैं तो घी का स्वाद हमें पता नहीं पड़ता है, जो शरीर में वो लगता है उसका हमें अनुभूति होती है कि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट बन रहा है। इसी प्रकार योग हमें बाहर से नजर नहीं आता है कि योग करने से हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है। योग का जो फ़ायदा है वो हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारी आत्मा पर एक अच्छा संस्कार डालता है। इसीलिए हमें योग का अपने जीवन पर अपनाना चाहिए और योग को करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि इस दुनिया की भागा दौड़ पे हर एक व्यक्ति परेशान है। तो इस परेशानी से हम किस प्रकार बच सकते हैं, अपने जीवन को रोगों से किस प्रकार मुक्त कर सकते हैं और एक जीवन को नया मार्ग, एक नई दिशा कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में इसलिए योग के विषय में थोड़ी परिचर्चा में आपके समक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि योग ही है जो हमें एक रोगी व्यक्ति को निरोगता की ओर ले जा सकता है, एक साधक व्यक्ति को समाधि की ओर ले जा सकता है, एक दुखित व्यक्ति को एक स्वाभाविक तौर से अच्छा बना सकता है। ये योग है जो वृद्ध पुरुष, वृद्ध महिला, एक बालक, एक युवा, हर एक व्यक्ति कर सकता है। योग एक ऐसा कर्म है जो हर एक व्यक्ति कर सकता है और बाकी संसार में ऐसा दूसरा कर्म कोई नहीं है जो हर एक व्यक्ति कर सके। क्योंकि योग करने से हमें परम तत्व यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में जानकारी हो जाती है। इसलिए भी हमें योग करना चाहिए कि ईश्वर क्या है, संसार पे हमने जन्म क्यों लिया है, इस संसार में हम क्या करने आए। तो ये कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, ये हमें सिखाएगा योग। योग किस प्रकार सिखाएगा? जब हम दिन रात बैठकर साधना करेंगे, सुबह शाम बैठकर हम उपासना करेंगे, उस भगवान को जानेंगे कि उस चीज़ की सिद्धि नहीं हो सकती है। कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है वह अबोध होता है, वह कुछ नहीं जानता है, लेकिन माता पिता के संस्कार में आकर वो सारी चीज़ें सीख जाता है। इसी प्रकार हमें एक अच्छा जीवन परमात्मा ने दिया है, तो उसका हम सदुपयोग करें और अपने जीवन को एक नया मार्ग दिखलाएं और हम एक परमात्मा की भक्ति करते रहें। निरंतर इस योग की पद्धति पर चलते रहें। हम अपने आप को भी सुख में व्यतीत करें और जनमानस को भी सुख में व्यतीत करें। मेरे चैनल योगा विद सतीश में आप सभी का स्वागत है।
मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको फैलाइए, जिससे लोगों में एक क्रांति पैदा हो। धन्यवाद आप